अगर आपके मेथी पराठे सॉफ्ट नहीं बनते हैं और टेस्टी नहीं बनते हैं तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेथी पराठे की रेसिपी। कुछ इसमें खास इंग्रेडिएंट यूज करेंगे जिसकी वजह से आपके मेथी पराठे सॉफ्ट भी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और प्रियंकाज मसाला जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मेथी पराठे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मेथी के पत्ते। तो यहाँ हमने फ्रेश मेथी पत्ते का यूज किया है, जिसे कि आप इस तरह से मेथी पत्ते को तोड़ लीजिए और हम इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। और धोने के बाद आपको एक चॉपर लेना है। उस चॉपर पे आपको मेथी पत्ते को इस तरह से रोल करना है। इस तरह से हाथों से जब आप दबाकर रोल करेंगे ना, तो चाकू से जब इसे काटेंगे तो बिल्कुल बारीक बारीक आपके मेथी कटेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने इसे इस तरह से रोल करके इसे 2 भाग में कट कर लिया। उसके बाद दोनों को ज्वाइंट करके हम इस तरह से चाकू से धीरे धीरे इसे कट करते जाएंगे। तो बिल्कुल ये जो पत्ते हैं ना, बिल्कुल बारीक बारीक कटेंगे। तो इस तरह से हाथों को आपको बचाते हुए चाकू को धीरे धीरे उन पत्तों पे रखना है और बस इस तरह से कट करते जाना है। यहाँ मैंने सारे मेथी पत्ते को अच्छे से कट कर लिया है। यदि कटोरी से मेजर किया जाए तो ये 1 कटोरी मेथी पत्ते होंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, ये दरदरा कूटा हुआ है। आप चाहें तो लहसुन नहीं पसंद करते हैं तो स्किप कर सकते हैं, हरी मिर्च को केवल बारीक काट के यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन, जिसे कि हाथों से रगड़ कर डालेंगे ताकि इसमें टेस्ट बढ़िया आ सके। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कलौंजी, जिसे कि हम लोग मंगरेला भी बोलते हैं। उसके बाद हम इसमें यूज करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से कम हम यूज करेंगे रेड चिली पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च का पहले भी यूज किया है। उसके बाद हम इसमें यूज करेंगे बेसन। ये बहुत ही खास इंग्रेडिएंट है। यदि आप इसमें बेसन डालते हैं तो आपका मेथी पराठा बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा। तो इस इंग्रेडिएंट को स्किप ना कीजिएगा। उसके बाद हम इसमें यूज करेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 3 चम्मच बड़े चम्मच से भरकर गेहूं का आटा। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम था हमारा बेसन और हमने यहाँ 3 चम्मच गेहूं का आटा का यूज किया है। तो इस मेजरमेंट के साथ इस मेथी पराठे को बनाइएगा, बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा। इसमें अभी हम ऐड करेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह घी का भी यूज कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल डालने से आपके जो पराठे हैं सॉफ्ट भी बनते हैं और खास्ता भी बनते हैं। तो इस तरह से हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कुछ बातों का यदि आप खास ख्याल रखते हैं तो आपके मेथी पराठे बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। तो बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम यूज करेंगे पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इन सारे मिश्रण को एक सॉफ्ट डो की तरह रेडी करना है। जैसे आप पूरी पराठा बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें डो तैयार करना है। तो ये देखिए, हमने बढ़िया से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें यूज करेंगे पानी। तो पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे हम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। पूरी पराठे तभी सॉफ्ट बनते हैं, अच्छे बनते हैं, जब आप अच्छे से आटा को गूंथते हैं। तो यहाँ मैंने सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, जिससे कि हमारे आटा सूखेगा नहीं और ये सॉफ्ट बना रहेगा। तो यहाँ देखिए, मैंने थोड़ा सा हाथों में रिफाइंड ऑयल लिया है और इसे बस इस तरह से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। जितना बड़ा आपको साइज रखना है पराठा का, उसके अकॉर्डिंग आप पेड़े बनाकर रेडी कर लीजिए। तो इस आटे में आपको 12 से 15 पराठे टोटल बन जाएंगे। तो यहाँ मैं इस तरह से पेड़े को रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसे बेलेंगे।
बेलने के लिए यहाँ मैंने यूज किया है चकले बेलन का। तो हमें जहाँ बेलना है वहाँ पे हम पहले थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, उसके बाद इसे बेलेंगे। यदि आपको लगे कि ये पराठा चकले से या बेलन से चिपक रहा है तो थोड़ा सा आटा और डस्ट कीजिए और उसे बेल लीजिए। तो आप जितना चाहें इसे पतला बेल सकते हैं, या फिर आपको मोटा पराठा पसंद है तो आप इसकी थिकनेस ज़्यादा रख सकते हैं। तो लीजिए, हमारा पराठा भी अच्छे से बन गया है। अब हम इसे सेकेंगे। तो यहाँ सेकने के लिए मैं यूज करूँगी आयरन के तवा का। तो यहाँ तवा हमारा गर्म हो गया है। अब हम इस पे पराठे को डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ लो टू मीडियम ही रखना है, क्योंकि लो टू मीडियम पे आपके पराठे बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। यदि आप हाई फ्लेम पे कीजिएगा तो आपके पराठे ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चा रह जाता है। और लो फ्लेम पे यदि आप करते हैं तो आपके पराठे हार्ड हो जाते हैं। तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना है जिससे आपके पराठे बहुत ही बढ़िया बन सके। तो लीजिए, दोनों साइड से हमने पराठे को उलट पलट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे दोनों साइड से और इसे सेंक लेंगे। दूसरे साइड से भी हम तेल थोड़ा डालेंगे और चमचे की मदद से उसे फैला देंगे। इस पराठे को आप बच्चे के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। उसके लिए आप रात में ही आटा को बनाकर फ्रिज में रख दीजिए और सुबह फटाफट से बनाकर लंच बॉक्स में पैक कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, दोनों साइड से पराठे अच्छे से सिक गए हैं। तो इसे आप गर्मा गर्म खाइए तो आपके जो पराठे हैं बिल्कुल ये खास्ता भी लगेगा और सॉफ्ट भी लगेगा। यदि आप इसे कैसरोल में अच्छे से रख देते हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सा, स्मूथ सा लगता है। इसी तरह से हम बाकी सारे पराठे को सेक कर रेडी कर लेंगे। तो लीजिए, बढ़िया सा पराठा बनकर रेडी है। आप भी इस पराठे को एंजॉय कीजिए। इसे खाने के लिए आप दही के साथ, सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि पराठे बहुत ही सॉफ्ट हैं। यहाँ मैंने आधे घंटे बाद इस पराठे को यूज किया है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट है। और इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, बिल्कुल पतला मैंने बनाया है। तो आप इसे मोटा या पतला अपने अकॉर्डिंग बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो इस पराठे को आप इंजॉय कीजिए, चाहे आप दही के साथ खाइए। और यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरे नए नए रेसिपीज़ की वीडियो आप तक पहुंचते रहे। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।